बृजभूषण शरण सिंह से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, क्योंकि भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व चीफ बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के आंदोलन की चर्चा तो हर तरफ है, लेकिन पहली बार आज तक आपके सामने लेकर आया है पहलवानों की तरफ से दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में दर्ज एफआईआर का ब्यौरा। इस ब्यौरे में खुलासा होता है कि पहलवानों ने बृजभूषण पर क्या क्या आरोप लगाए हैं। पहलवानों ने 2 शिकायतें कनॉट प्लेस थाने और 21 अप्रैल को दी थी। दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को 2 एफआईआर दर्ज की। बृजभूषण के खिलाफ 2 एफआईआर में यौन शोषण और छेड़छाड़ के कम से कम 10 मामलों की शिकायत दर्ज है। तो किन किन घटनाओं का जिक्र इस एफआईआर में किया गया है, ये आपको दिखा देते हैं। पूरी एफआईआर का ब्यौरा आज तक के पास है। इस ब्यौरे में क्या कुछ शिकायतें लिखी हुई हैं, ये एक एक करके हम आपको दिखाने जा रहे हैं। गलत तरीके से छूना, ये एफआईआर की डिटेल में लिखा हुआ है। आज तक के पास एफआईआर की एक्सक्लूसिव कॉपी मौजूद है। इसके साथ ही बहाने से सीने पर हाथ रखने की कोशिश करना, यह भी शिकायत के तौर पर दर्ज कराया गया है। बहाने से शरीर पर हाथ फेरना, यह भी यौन शोषण के तहत शिकायत में लिखा गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो 2 एफआईआर दर्ज हुए हैं उनमें पीछा करना, यह भी एक शिकायत के तौर पर दर्ज किया गया है। तो एक्सक्लूसिव कॉपी जो एफआईआर की है वो आज तक के पास है और इसके हवाले से ये तमाम शिकायतें डिटेल में हम आपको दिखा रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धारा 354 के तहत मामला दर्ज है, जिसमें लज्जा भंग करने के इरादे से हमला या फिर आपराधिक बल प्रयोग करना ये शामिल है, यानी कि ये संगीन धारा इन पर लगाई गई है। धारा 354A जिसमें यौन उत्पीड़न की धारा लगी हुई है। इसके साथ ही उन पर पॉक्सो के तहत भी मामला दर्ज है, जो कि नॉन बेलेबल धारा 354D यानी कि पीछा करना, ये तमाम धाराओं के तहत ये शिकायतें दर्ज है बृजभूषण पर। पॉक्सो एक्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, अधिनियम की धारा 10 जिसमें 18 साल से कम उम्र की लड़की से छेड़छाड़ करना, यौन उत्पीड़न करना पॉक्सो के तहत आता है। तो 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं कनॉट प्लेस में। पहलवानों ने जो शिकायत दर्ज कराई है और लंबा आंदोलन जो खिंचता चला रहा है उसमें 10 मामलों की शिकायतें हैं। एक एक करके हमने आपको वो शिकायतें दिखाई हैं। शिकायत 21 अप्रैल को की गई थी, लेकिन एफआईआर 28 अप्रैल को दर्ज की गई जब पुलिस पर दबाव बढ़ा। नितिन मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ, हिमांशु भी साथ में जुड़े हुए हैं। हिमांशु, ये तो तमाम शिकायतें एक एक करके हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। दरअसल इसमें एक धारा जिसका खास तौर पर मैं यहां पर जिक्र करना चाहूंगी वो है पॉक्सो के तहत मामला दर्ज करना, जिसमें यह कहा गया कि जिस महिला या फिर जिस लड़की ने पॉक्सो के तहत मामला दर्ज कराया या फिर अपनी शिकायत करी वो दरअसल बालिग है और उसके रिश्तेदारों ने इस बात की पुष्टि की है, यानी कि पॉक्सो तो अप्लाई होता ही नहीं है। देखिए, अभी जो है पुलिस जो कंटेंट जो एफआईआर के लिए जो कंप्लेन दी गई थी, जो 21 अप्रैल को यही दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में आकर के शिकायतें दी थी, जो 7 महिला कंप्लेनेंट ने, जब उनको पुलिस ने स्क्रूटनाइज किया तो 6 उसमें से बालिग थी, 1 नाबालिग थी। क्योंकि कंप्लेन के साथ जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे पुलिस ने उसी आधार पर 28 अप्रैल को यहीं पर 2 एफआईआर दर्ज की और जो कंटेंट था कंप्लेन का उसको एफआईआर में तब्दील कर दिया। और इसमें जो पॉक्सो की एफआईआर थी वो अलग दर्ज की गई और बाकी 6 जो थी उनकी अलग एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें 354D 354A/34 लगाया गया। अब पुलिस इस पूरे मामले के इन्वेस्टिगेट कर रही है। दरअसल जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो पॉक्सो के लिए जब तरह तरह की जो नाबालिग बताया गया उसके लिए अलग अलग स्टेटमेंट और अलग अलग जो जानकारी है वो पुलिस को मिली, लेकिन पुलिस अभी भी जो शुरुआती कंप्लेन थी उसी के आधार पर इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। पुलिस ने अभी ऑफिशियली इस पूरे मामले में कुछ नहीं कहा। देखिए, इस मामले में पहले जो पहलवान है, जो कंप्लेनेंट हैं, वो पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट एफआईआर के लिए। वहां पर उसको पुलिस ने पहले ही कह दिया, 28 अप्रैल की बात है, कि हम 2 एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। और उसके बाद फिर ये लोअर कोर्ट पहुंचते हैं, जहां पर इस पूरे मामले में अभी बहस चल रही है। अगली जो स्टेटस रिपोर्ट है पुलिस ने जब दिया था तो उससे ये एक चीज क्लियर हो गई थी कि पुलिस ने कई लोग जो अलग अलग 7 कंप्लेन हैं
ठीक है। उसमें अलग अलग घटनाओं का ठीक है, मैं जिक्र है। लौटूंगी 10 से आपके ज्यादा पास। घटनाओं हिमांशु, का नितिन भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। नितिन, ये कई बार मुश्किल हो जाता है कि जिस पीड़िता की शिकायत है वो दरअसल आगे आकर, सामने आकर अपना पक्ष रखे, क्योंकि इसमें गोपनीयता बरतनी होती है। लेकिन यहां पर दरअसल मामला कुछ और है। दिल्ली पुलिस ये कहती है कि जो हमने एफआईआर में लिखा है उसमें से कई ऐसे आरोप हैं जो सिद्ध नहीं होते, साबित नहीं होते। ये मालूम नहीं कि उनकी तफ्तीश कहां तक पहुंची, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से एक ट्वीट जरूर किया जाता है और उसके बाद वो ट्वीट डिलीट हो जाता है। इसके पीछे क्या मामला है? जी देखिए, सबसे पहले तो ये कि जो दो कंप्लेंट्स जो है दी गई थी उसी के आधार पर उसको कन्वर्ट किया गया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर में। और इस दोनों ही एफआईआर में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, एक्चुअली नरेट किया हुआ है वर्ड टू वर्ड कि क्या कुछ हुआ था। सारे जो 7 कंप्लेनेंट्स थे, जो विमेन रेसलर्स थी, उन्होंने लिखित में दिल्ली पुलिस को ये कंप्लेंट दी थी, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया कि ऐसे 2 इंस्टेंसेस है जहां पर सेक्सुअल फेवर्स की बात की गई थी ताकि उनको प्रोफेशनल असिस्टेंस मिल सके। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, जिसमें 15 ऐसे इंसिडेंट है जहां पर सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात कही गई है और 10 ऐसे एपिसोड है जहां पर इनएप्रोप्रिएट टचिंग की बात की गई है। माइनर की अगर बात की जाएगी तो माइनर ने भी अपनी कंप्लेंट में साफ तौर पर यह बोला है कि मुझे पिक्चर खींचने के बहाने अपने बहुत नजदीक लेकर आया गया और मुझे जो है सहज महसूस नहीं हो रहा था। हालांकि इस मामले पर दिल्ली पुलिस के जो सोर्स है उन्होंने ये जरूर कहा था कि अभी विवेचना चल रही है और अगले 15 दिन में हम विवेचना पूरी करेंगे और उसके बाद ये देखेंगे कि क्या हमारे पास रिपोर्ट हमें सबमिट करनी है या फिर अगर हमें साक्ष्य मिल जाता है कुछ जो कि अभी फिलहाल नहीं मिला है, उस आधार पर हम जो है चार्जशीट जो है वो फाइल करेंगे। हालांकि उसके बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से एक ट्वीट जरूर आया था जिसमें ये कहा गया था कि अभी तक विवेचना चल रही है और जो खबरें चल रही हैं शायद वैसा कुछ नहीं है। हालांकि सोर्सेज अभी भी ये कह रहे हैं कि विवेचना जो है वो चल रही है। 15 दिन के बाद जो है दोनों ऑप्शन है, या तो फाइनल रिपोर्ट सबमिट की जाएगी और अगर साक्ष्य मिल गए तो चार्जशीट दाखिल होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन और हिमांशु, आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए।